हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। पांडास की सीरीज की ये हमारी सबसे पहली वीडियो होगी। लास्ट वीडियो में जस्ट हमने उसका देखा था, इंट्रोडक्शन देखा था पांडास क्या होता है। ठीक है, उसका हमने ऊपर ऊपर से चीज़ें देखी थी कि पांडास में सीरीज डेटा फ्रेम पे काम करते हैं हम। ठीक है, उसका इस इंस्टॉलेशन की बात करी थी हमने। ठीक है, आई होप कि आप सबने पांडास को इंस्टॉल कर लिया होगा। ठीक है, अगर आप लोग चाहें, ठीक है, ये थोड़ा सा एक शॉर्टकट कह लीजिए, छोटा सा मतलब इजीएस्ट वे है आप इंस्टॉल करने का पांडास का। आप क्या करिए, एक्सक्लेमेशन मार्क पिप इंस्टॉल पांडास। ठीक है, आप इसको रन करेंगे तो पांडास आपके में इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये रिकमेंड नहीं करूँगा मैं आपको। आप जो इसका जो इम्प्लीमेंटेशन जो इसका इंस्टॉलेशन है आप वैसे ही करिए। ठीक है, वो आपके लिए ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि आपका जो है पाथ वहाँ पर क्रिएट रहेगा। देखिए, यहाँ पर ये मेरे को आपको दिखाने का सबसे मेन मोटिव ये था। यहाँ पर देखो, मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है वैसे, लेकिन देखो यहाँ पे पांडास इंस्टॉल हुआ। पांडास के साथ साथ ये कुछ डिपेंडेंसीज भी डिपेंडेंस भी ऑटोमेटिकली डाउनलोड हुई, जैसे कि ये नमपाई भी इसमें डाउनलोड हुआ, PyTZ ये भी इसके साथ डाउनलोड हुआ। ठीक है, ये सारी चीज़ें तो ये हमने देख लिया। तो हम आज स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, पांडास को हम लोग अगर यूज़ करना है तो सबसे पहले हमें उसको इंपोर्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो हम पांडास को इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट पांडास। ठीक, अच्छा, अब ये एक कन्वीनियंट है, ये सदा से चला हुआ आ रहा है, जैसे रीत चली हुई आती है कि अगर ये चीज़ चल रही है तो वो चलती हुई आती है। ठीक है, तो वैसे ही हम पांडास को एज PD इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, इससे करने का ये फ़ायदा हो जाता है, जैसे कि हमें बार बार जब इसको कॉल करना होता है तो पूरा पांडास ना लिख के हम उसको PD लिख देते हैं शॉर्ट में। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। अब हमने इसको इंपोर्ट कर लिया है, ये इंपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, तब तक हम एक काम करते हैं, हम लोग देख लेते हैं डेटा रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। ठीक है, पांडास में अब अभी हम फिलहाल क्या करते हैं, खुद से डेटा फ्रेम बना लेते हैं। ठीक है, बाद में जब हम काम करेंगे तो हम डेटा सेट उठाएंगे कहीं से, जैसे CSV फाइल से उठा लेंगे, एक्सेल से उठा लेंगे। लेकिन अभी हम क्या करते हैं, अभी जस्ट हम फॉर नॉलेज पर्पस हम अपना डेटा सेट क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे PD लिया, PD से हमने डेटा फ्रेम बना रहे हैं, डेटा फ्रेम। ठीक है, हम इसको कॉल करेंगे। ठीक है, अगर सपोज मैं यहाँ पर इसको रन करता हूँ तो मेरा एक एम्प्टी डेटा फ्रेम बन चुका है। ये यहाँ पर कुछ दिख नहीं रहा है यहाँ पर, ठीक है, लेकिन मेरा जो है एक एम्प्टी डेटा फ्रेम बन चुका है डेटा नाम से। ठीक है, तो अभी इसमें हम क्या करते हैं, अब हम इसमें डेटा डालते हैं। ठीक है, अब हम इसमें अपना डेटा डालते हैं। हम लोग इसमें क्या करते हैं, डिक्शनरी क्रिएट करते हैं। ठीक है, और डिक्शनरी की जो की होती है, ठीक है, अगर आपको पता हो तो ये जो डिक्शनरी की होती है, ये होता है हमारा कॉलम का हेडर। ठीक है, ये हमारे कॉलम का हेडर हो जाता है। और जो ये लिस्ट में जो हमारा डेटा होता है, ठीक है, ये हमारा हो जाता है रो के नेम, मतलब जो वैल्यूज हैं हमारे उस पर्टिकुलर कॉलम की, ये वो हो जाती हैं। ठीक है, अब इतना ना कर से मैं डायरेक्ट यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये मैंने पहले से ही लिखा हुआ था ताकि टाइम बच जाए थोड़ा सा। तो ये जो हमारा नेम है, ये हमारा कॉलम का हेडर हो जाएगा। और ये जो लिस्ट में इसकी वैल्यूज हैं, ठीक है, विद करस्पॉन्ड टू दिस पर्टिकुलर की, ये जो ये वैल्यूज हैं ये हमारी हो जाएंगी इस कॉलम की वैल्यूज। ठीक है, ये हम इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर आ रहा है इंडेक्स एरर, ओके, यहाँ पर कॉमा और यहाँ पर भी कॉमा। ठीक है, ये हमारा हो गया, ये हमारा डेटा फ्रेम क्रिएट हो गया है। ये हमारा कुछ इस तरीके का डेटा है। ठीक है, मैंने कहा था ना, जो डिक्शनरी की होती है वो हमारे कॉलम का हेडर बन जाता है और बाकी उसकी वैल्यूज बन जाती हैं। ठीक है, अब ये हमने देख लिया। ठीक है, अगर आपको याद हो तो कल हमने बात करी थी कि जो हमारा क्या कहते हैं इसको, पांडास होता है, ये दो तरीके का डेटा स्ट्रक्चर को वो करता है। एक तो पहला डेटा फ्रेम जो हमने देख लिया, दूसरा होता है सीरीज।
ठीक है। सीरीज जैसे कि मैं अगर बात करूं तो एज को ले लेते हैं हम, एज इज इक्वल टू, ठीक है, pd डॉट सीरीज, ठीक है। इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, एक सीरीज क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। सपोज यही एज ले लेते हैं सेम जो हमारी है यहाँ पर 21 and 19, ठीक है। ये क्या करेगा, ये एक एज नाम से, अब हमने ये बना लिया, ठीक है। लेकिन हमने यहाँ पर क्या किया है, हमने कॉलम का हेडर दिया है, तो वैसे ही हम यहाँ पर कॉलम का नेम दे देंगे, यानी हेडर दे देंगे, इसको हम दे देते हैं एज, ठीक है। अब ये हमारी एक सीरीज बन चुकी है, ठीक है। एज को अगर हम देख लेते हैं तो ये हमारी सीरीज बन चुकी है। अगर हम इसका टाइप देखेंगे, ठीक है, अगर हम इसका टाइप देखेंगे तो ये है पांडा सीरीज, ठीक है, ये पांडा की सीरीज है। अगर हम इसका टाइप, इसका डेटा का अगर हम टाइप देखते हैं तो ये देखिए, ये टाइप है, इसका है डेटा फ्रेम। तो अब आपको पता चल गया कि हम सीरीज कैसे बनाते हैं और क्या बोलते हैं, ये डेटा फ्रेम कैसे बनाते हैं, ठीक है। अब इसमें हम थोड़े बहुत जो इसके फंक्शंस हैं वो थोड़े से देख लेते हैं, ठीक है, कि क्या क्या चीज होती है। जैसे अगर हमें सपोज इस हमारे डेटा में ये जो एज वाला सेक्शन है, इसमें हमें हाईएस्ट वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे, हम जस्ट डेटा, इसमें हम कौन से कॉलम में हमें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है उस कॉलम का नाम लिखेंगे। जैसे सपोज इसमें एज है तो एज लिखेंगे डॉट मैक्स, मैक्स फंक्शन को हम क्या करेंगे, कॉल कर देंगे, ठीक है। हम जैसे ही मैक्स फंक्शन को कॉल करेंगे तो ये 35, देखो मैक्सिमम वैल्यू 35 थी, ये हमें मिल गई, ठीक है। वैसे ही हम इस सीरीज वाले में भी कर सकते हैं, ठीक है, एज डॉट मैक्स, ये हमें 35 वैल्यू मिल गई। इसमें भी चलो मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, कहीं आपको डाउट हो रहा हो। तो यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू होगी 40। अच्छा, यहाँ पर हमने लिखा है डेटा और फिर इसमें हमने लिखा है स्क्वायर ब्रैकेट में एज। इसकी जगह पे हम पता है क्या लिख सकते हैं, हम डेटा डॉट एज भी लिख सकते हैं, ठीक है, डेटा डॉट एज डॉट मैक्स, ठीक है। ये देखो इससे भी वही काम हो, लेकिन ये हमने क्या किया, ये हमने एक पर्टिकुलर कॉलम को कॉल किया। अगर हम जस्ट डेटा को कॉल करेंगे, डेटा डॉट मैक्स करेंगे, इसका मतलब हम इस पूरे डेटा फ्रेम में, ये जो हमारा डेटा फ्रेम है यानी हमारा जो डेटा सेट है, इसमें हम मैक्स वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें मैक्स वैल्यू हमारी कुछ इस तरीके से दिखा देगा, ठीक है। ये वैल्यूज क्या करेगा, इसको काउंट करेगा, उस हिसाब से ये एक अपने हिसाब से एक मैक्सिमम वैल्यू जो वो होगी, ये मैक्सिमम वैल्यू हमें पूरे डेटा फ्रेम से, हमारे पूरे डेटा फ्रेम से मैक्सिमम वैल्यू हमें प्रोवाइड करवा देगा। अब हमने मैक्सिमम वैल्यू तो देख लिया, अब हम क्या करते हैं, इसमें मिनिमम वैल्यू भी देखते हैं। हम जैसे हमने मैक्स फंक्शन को कॉल किया वैसे ही हम मिनिमम फंक्शन को भी कॉल कर सकते हैं, ठीक है, एज डॉट मिन, ठीक है। ये हमें क्या कर देगा, मिनिमम वैल्यू प्रोवाइड करवा देगा, ठीक है। जो भी हमारे डेटा सेट में या फिर ये जो सीरीज है इसमें से जो मिनिमम वैल्यू होगी ये हमें प्रोवाइड करवा देगा। अच्छा चलिए ठीक है, ये तो मैक्स और मीन का हो गया। अब सपोज हमें इसका मीन, मीडियन, मोड, काउंट, इसकी जो 25% या फिर मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, अगर हम इसको एक ही उसमें देखना चाहें तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डेटा डॉट, ठीक है, हम कॉल करते हैं डिस्क्राइब फंक्शन को, ठीक है। डिस्क्राइब फंक्शन क्या करता है, हमें सारी वैल्यूज दे देता है, ठीक है। जैसे इसका काउंट क्या है 4, यानी हमारे पास टोटल 4 वैल्यूज है, ठीक है। अगर मैं यहां पर इसको देखो, हमारे पे कितनी वैल्यू, 1 2 3 4, ठीक है, इसने काउंट करके बताया 4 वैल्यूज है। मीन जो है हमारे डेटा सेट का वो 26.5 है, स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा 7.72 है, ठीक है। मिनिमम वैल्यू 19 है, मैक्सिमम वैल्यू 35 है, ठीक है। 25% हमारे डेटा का 25% ये वैल्यू है उसकी, 50% वैल्यू ये है और 75% वैल्यू ये है हमारे डेटा की, ठीक है।
तो इस तरीके से हम कुछ ये हमारा, अगर हमें कुछ बाई चांस चीज देखनी होती है इसमें मीन मीडियन मोड, तो हम डिस्क्राइब फंक्शन का यूज करते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हमने देख ली कि क्या होता है, कैसे होता है। अभी हमने जस्ट इसमें ये देखा कि इसको इंपोर्ट करा जाता है। अगर हमें डेटा फ्रेम क्रिएट करना है तो हम डेटा फ्रेम कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है, उसको देखते कैसे। अच्छा, सपोज यहाँ पर तो हमारे पास बहुत छोटा डेटा है, लेकिन सपोज अगर हमारे पास नंबर ऑफ रोज बहुत ज़्यादा है, 1000 है, लैक्स है, जब हम मशीन लर्निंग में डेटा की बात करते हैं तो मिलियंस में जाता है डेटा, तो ठीक है, तो हम क्या करते हैं, डेटा डॉट हेड अगर हम यूज करेंगे तो ये क्या करता है, हमें स्टार्टिंग की 5 रोज, स्टार्टिंग की हमें 5 रोज देता है। ठीक है, वैसे ही अगर हम डेटा फ्रेम डॉट टेल करते हैं तो ये हमें लास्ट की 5 रो देता है। ठीक है, अब इस केस में तो हमारे पास वैल्यू ही कुछ 4 है, तो ये हमें नहीं दे पाएगा। लेकिन जब हमारे पास बहुत सारा डेटा होता है, अगर हमें स्टार्टिंग की वैल्यूज देखनी है तो हम डॉट हेड यूज करते हैं, और जब हमें पीछे की लास्ट की, जो हमारे लास्ट डेटा सेट का लास्ट की 5 रोज हैं या फिर 10, इसके अंदर हम पर्टिकुलर वैल्यू भी दे सकते हैं। ठीक है, सपोज अगर हमने 10 दिया तो वो हमें 10 वैल्यूज प्रिंट करके दे देगा। ठीक है, स्टार्टिंग जैसे यहाँ पर हेड है तो स्टार्टिंग की 10 वैल्यू प्रिंट करके दे देगा। और अगर हमने यहाँ पर इसकी जगह पे टेल किया है, अगर हमें लास्ट की वैल्यूज देखनी है तो ये हमें लास्ट की 10 वैल्यूज दे देगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई, हमें डेटा को देखना कैसे है। ठीक है, हमने सीरीज के बारे में बात करी, सीरीज क्या होती है। ठीक है, तो आज हमने इतना देखा। ये सीरीज हम धीरे धीरे करके शुरू कर रहे हैं, धीरे धीरे करके हम इस सीरीज में बढ़ेंगे। इस सीरीज में हम सारा देखेंगे पांडास का। आई होप कि आज आपको सीरीज और डेटा फ्रेम में थोड़ा बहुत अंतर पता चला होगा, हम कैसे काम करते हैं। ठीक है, मीन मैक्स फंक्शन को कॉल करना कैसे, हम अगर कोई फंक्शन को कॉल करना है तो कैसे कॉल करते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में बात करी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे हम कैसे CSV फाइल से अपने डेटा को लोड कर सकते हैं, CSV फाइल में हम कैसे काम कर सकते हैं। ठीक है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है, ठीक है, आपको कोई भी डाउट है वीडियो से रिलेटेड या फिर कंटेंट से रिलेटेड या फिर किसी भी चीज़ में थोड़ा सा भी डाउट है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, मैं उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। अगर आपको मेरे को कोई सजेशन देना है तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, मैं उस पर काम करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।